नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी जीके पॉइंट की ऑनलाइन क्लास है में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सभी की डिमांड आ रही थी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति की शुरुआत की जाए, उसकी क्लास लगाई जाए। तो दोस्तों, आज हम उसी को लेके आए हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और दोस्तों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो क्लास है वो यथावत रूप से चलेंगी। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। राजस्थान की कला व संस्कृति। आज हम दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, कि क्या आता है, कला एवं संस्कृति है क्या। और इस पे आजकल देखा होगा आपने कि इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सब्जेक्टों की बजाय। तो इससे अधिक क्वेश्चन आने की क्या वजह है, उसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले अपन बात करते हैं कि कला क्या है, जो कला है वो क्या है और संस्कृति है वो क्या है। तो अपन ये दो पार्ट्स हैं दोस्तों, जिन्हें हम एक रूप में ही देखते हैं, कला एवं संस्कृति। जो हमारी कला है वो कला है क्या, कला किसे कहते हैं दोस्तों। जो कला है दोस्तों, कला क्या है दोस्तों। तो जो कला है ना, एक वो है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, जो रचनात्मक कौशल है दोस्तों। जो इंसान है उसका रचनात्मक कौशल है, या फिर अपन यूं बोल सकते हैं दोस्तों कि जो भावनात्मक भी बोल सकते हैं। जो इंसान है, मनुष्य है, वो अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन या जिस रूप को काम में लेता है दोस्तों, उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कला कहते हैं। कि जैसे अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ, या फिर दुर्गों का निर्माण हुआ, महलों का निर्माण हुआ, छतरियों का निर्माण हुआ, ये सब क्या है कि एक भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं दोस्तों इंसान से। या फिर हवेलियां हुई, तो इन सब को दूसरों तक पहुंचाने का जो जरिया है वो दोस्तों वो क्या है, कला। अब अपन दूसरा बात करें कला एवं संस्कृति में, तो दूसरी आती है अपनी संस्कृति। संस्कृति क्या है दोस्तों। तो संस्कृति को अपन देखें तो संस्कृति है जीवन जीने का एक तरीका है। क्या है दोस्तों, जीवन जीने का तरीका है। जीवन जीने का तरीका मतलब जिस चीज को हम प्रयोग में ले रहे हैं प्रेजेंट में, वो वहां की क्या है, कल्चर है। या फिर अपन ये बोलें कि वो वहां की क्या है दोस्तों, संस्कृति है। जैसे हम परिधान पहन रहे हैं, या हम संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, या अपन देख रहे हैं रीति रिवाज जिसको अपन अपना रहे हैं, कुरीतियां हैं कुछ, या मेले हैं, त्योहार हैं, जिसमें अपन जीवन जी रहे हैं उसमें प्रेजेंट में, तो वो क्या है अपनी, वो क्या है दोस्तों, वो एक अपनी संस्कृति है। इन दोनों के सापेक्ष हम दोस्तों चर्चा करेंगे आज की। और फिर आज के पाठ्यक्रम के बाद में एक क्लास है वो यथावत रूप से चलती रहेंगी दोस्तों। तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि कला एवं संस्कृति में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितना कितना डेप्थ में जाना है हमको, इसी के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो जाएगा अपना राजस्थान की कला, और दूसरा हो जाएगा अपना राजस्थान की संस्कृति। दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाते रहना है,
और अपन उस तरीका से पढ़ेंगे। देखो पढ़ने के तरीका है दोस्तों, सभी के पास सभी के पास शब्द वही हैं, कंटेंट वही है, सिर्फ बदलते हैं तो क्या बदलते हैं दोस्तों, तरीका बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं पढ़ाने की बस। वही टीचर हैं, वही सब कुछ, वही मैटर है, सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं। और उसी के चलते हम भी दोस्तों, हम शुरू में करेंगे अपन और अंत करेंगे, तब आप महसूस करेंगे जब हमारी पहली क्लास होगी और हमारी आखिरी क्लास होगी, तो आप कुछ ना कुछ मतलब अलग सीख के जाओगे। अलग सीखने का मतलब है दोस्तों कि नॉर्मल सभी पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे याद नहीं हो रहा या फिर कंटेंट हार्ड लग रहा है, वहां पे हम ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक तौर पे अपन उसको अच्छी तरीका से समझाएंगे। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा। अपन कला की बात करें तो उसमें अपना पहला टॉपिक आ जाता है दोस्तों, दुर्ग। जो भी राजस्थान के दुर्ग हैं दोस्तों, जो भी यूनेस्को में सम्मिलित हैं, अपने रणथंभौर हुआ दोस्तों, आमेर हुआ, चित्तौड़गढ़ हुआ, गागरोन का किला हुआ, कुंभलगढ़ का किला हुआ, इन सभी की अपन दुर्ग में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से दोस्तों। अब इसमें अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों, मंदिर। जो भी राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कैला देवी का मंदिर हुआ दोस्तों, तनोट माता का मंदिर हुआ, जो भी राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं उनकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों, मस्जिद। राजस्थान की जितनी भी मस्जिद हैं प्रमुख, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है दोस्तों, हालांकि यह महल। हालांकि दोस्तों महल जो टॉपिक है इसको अपन दुर्ग में शामिल करके पढ़ा देंगे, और कुछ जो महल हैं वो अलग से हैं, उनको अपन अलग से भी बताएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ में राजस्थान की कला का जो अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है छतरियां। जो भी राजस्थान की छतरी हैं दोस्तों, 32 खंभों की हुई, आपकी 16 खंभों की हुई, 84 खंभों की हुई, उनका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। और आज तक आपने देखा होगा राजस्थान की कला और संस्कृति को सभी मिक्स करके पढ़ाते हैं दोस्तों। मैं उस तरीका से पढ़ाऊंगा कि राजस्थान की कला अलग और राजस्थान की संस्कृति अलग कर करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए दोस्तों। क्योंकि देखो राजस्थान जी के पॉइंट पे अपन क्लास लेके आ रहे हैं, इसमें अपना पर्सनली कोई फायदा नहीं है कि कुछ हमें पैसा मिल रहा हो या फिर कोई और तरीका हो। बस हम ये चाहते हैं दोस्तों कि जो भी जिस भी सिचुएशन से हम निकल के आए हैं, किसी और को उस सिचुएशन में अधिक टाइम तक अपना समय, अधिक मतलब अपना समय ना गवाना पड़े उस चीज में दोस्तों। तो इसी के चलते अपन आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जो छठा टॉपिक है कला के अंदर, वो आ जाती हैं दोस्तों हवेलियां। कौन सा है दोस्तों, हवेलियां टॉपिक। हवेलियां जैसी पौदार की हवेली हुई दोस्तों, सेठ सेठानी की हवेली हुई, जैसलमेर में जितनी भी हवेली हैं, झुंझुनू में जितनी हवेली हैं, शेखावाटी क्षेत्र है अपना उसमें जितनी भी हवेली हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। अगला टॉपिक है दोस्तों बावड़ियां। रानी जी की बावड़ी हुई, जितनी भी बावड़ियां हैं दोस्तों उनके बारे में विस्तृत रूप से आराम से चर्चा की जाएगी, एक एक को आराम से पूरी डिटेल के साथ बताएंगे दोस्तों। पहली क्लास से और आखिरी क्लास तक आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमने बहुत कुछ सीखा है। जो आप और क्लास जहाँ पे भी ले रहे हो वहां से कुछ अलग आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए पाठ्यक्रम के अनुरूप मिलेगा दोस्तों। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहना आप। पहली क्लास है दोस्तों, और नोट्स तैयार करते रहना साथ साथ, जिससे आपको आगे रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। एक एक नोट्स बनवाएंगे, बहुत बारीकी से बनवाएंगे अपन अच्छे वाले, कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ना हो दोस्तों। तो इसके साथ ही अगला टॉपिक आ जाता है अपना, वो है दोस्तों चित्रकला।
जितने भी अपने पेंटिंग्स स्कूल हैं उनके बारे में, मेवाड़ चित्रकला हुई, मारवाड़ हुई, आपकी ढूंढाड़ चित्रकला हुई, जितनी भी हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। और एक अपना टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक है कला के अंदर नवा, वो है दोस्तों हस्तशिल्प। इसके बारे में भी दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति के बारे में। जो भी अपन जी रहे हैं, अधिकतर जो हमारी राजस्थान की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान को रिलेट करती है। और उसी वही है, देखो दोस्तों अगर देखा जाए तो अपनी संस्कृति वही है, पश्चिमी राजस्थान वाली है। जो अपन वहां पे लोग जी रहे हैं, वहां पे जो गायन शैलियां हैं, वहां के लोक संगीत हैं दोस्तों, लोक वाद्य यंत्र हैं, लोक देवी देवता हैं, सभी इसी के बारे में अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अंदर अपन जो पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो आ जाएगा लोक नृत्य, फोक डांस, लोक नृत्य। और अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, तो वो आ जाएगा लोक संगीत या लोकगीत। और अपन इसी के साथ ये लोक नृत्य बहुत अच्छी तरीका से आपको दोस्तों पढ़ाए जाएंगे। इसमें ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे। जो लोग ये बोलते हैं कि लोक नृत्य ऐसा टॉपिक है कि याद करने में परेशानी होती है, उसमें अपन ट्रिक भी याद कराएंगे। इसमें सभी भील जाति के क्षेत्र और सभी जनजातियों के नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य होते हैं, आपके धार्मिक नृत्य हैं, वो सभी की बारी बारी से चर्चा की जाएगी। लोक संगीत को भी दोस्तों अध्ययन किया जाएगा। अगला टॉपिक है तीसरा राजस्थान की संस्कृति में, वो है दोस्तों लोक वाद्य। लोक वाद्य, इसकी भी विस्तृत चर्चा की जाएगी दोस्तों। और अगला टॉपिक आता है दोस्तों लोक नाट्य। लोक नाट्य राजस्थान जी के पॉइंट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे क्या है कि ये एक ग्रुप है जिस पे अपन पढ़ा रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं दोस्तों। ये क्या है, ये किसी से मतलब कोई भी अपना आजीवन फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा दोस्तों। इसलिए क्योंकि अपन कोई भी पैसा नहीं ले रहे किसी से, बस अपन कंटेंट देना चाहते हैं। जो भी अपने जूनियर भाई बहन हैं उनके लिए, उनमें कुछ क्या है कि कुछ दोस्तों उनके लिए मदद हो सके हमारे द्वारा, बस हमारा इतना सा ही उद्देश्य है। तो हमारा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आपके जो सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, उसी उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है लोक संत एवं संप्रदाय। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इसको आप नोट्स के तौर पे बना के रख लीजिएगा और अपने साथ रखना। जब भी आप अध्ययन कर रहे हो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है दोस्तों। इसी के बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। छठा टॉपिक है जो राजस्थान की संस्कृति का, वो है दोस्तों लोक देवता एवं लोक देवियां। लोक देवता व देवियां, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। लोक संतों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लोक नाट्यों के बारे में दोस्तों चर्चा की जाएगी। और अगला आता है दोस्तों, सातवां आता है मेले। राजस्थान के जितने भी प्रमुख मेले हैं, महोत्सव हैं दोस्तों, थार महोत्सव हुआ, पतंग महोत्सव हुआ, हाथी महोत्सव हुआ, जितने भी हैं। और एक आ जाता है दोस्तों इसी में पशु मेले। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों त्योहारों के बारे में चर्चा की जाएगी।
अगला टॉपिक है दोस्तों वेशभूषा। जिसे अपन वस्त्र परिधान भी बोलते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों 10वां आभूषण। महिलाओं के आभूषण, पुरुषों के आभूषण जो पहने जाते हैं। एक आ जाता है दोस्तों 11वां टॉपिक आ जाता है रीति रिवाज एवं कुरीतियां। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों रीति रिवाज व कुरीतियां। कुरीतियां। और जो दोस्तों अंतिम टॉपिक है वो है दोस्तों लोक जीवन। एक टॉपिक दोस्तों इसमें मैं छोड़ रहा हूं, चाहो तो आप लिख सकते हो। वो आ जाता है दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ज्योग्राफी में भी है टॉपिक। तो जो अपने ज्योग्राफी वाले सर है ना वो इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे दोस्तों, वहाँ की जनसंख्या भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो जो ये टॉपिक है अपना अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये अपने भिंडा सर पढ़ाएंगे। जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है वही इस टॉपिक को दोस्तों पढ़ाएंगे। तो अपन दोस्तों एक बार देखो मोटे तौर पर अपन इन पर बात करेंगे दोस्तों। मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया दोस्तों कि इन टॉपिकों पर बात की जाएगी और विस्तृत बात की जाएगी दोस्तों आराम से। लोक नृत्य हुआ, संगीत हुआ, वाद्य यंत्र हुए, नाट्य हुए, संत संप्रदाय, देवी देवता हुए, मेले महोत्सव, पशु मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, कुरीतियां, लोक जीवन, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। जहां पर ट्रिक की आवश्यकता होगी वहां पर ट्रिक यूज भी करेंगे जिससे कि याद करने में आसानी रहे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ एक जरिया बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं पढ़ने को, लेकिन मेहनत तो स्वयं आपको ही करनी पड़ेगी। मंजिल तक हम पहुंचने का एक साधन हो सकते हैं लेकिन मंजिल आपकी है, तय आपको करनी है। हम सिर्फ उसमें कुछ मदद कर सकते हैं, जितनी भी मदद होगी हम पूरी कोशिश की जाएगी। और दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि हर टॉपिक जैसे अपन ने दुर्ग करा दिया तो इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी कराए जाएंगे आपको पीपीटी के माध्यम से। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट कराया, उसके बाद में आगे जब भी बढ़ेंगे जब उनके अपन क्वेश्चन आंसर करा दें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बन सकते हैं दोस्तों। उससे क्या है कि आपका जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको वापस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके माइंड में जो क्या है वो स्थिर हो जाएगा दोस्तों, फिर उसको बारी बारी से पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों। तो इसलिए उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मंदिर करा दिया फिर मंदिर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे दोस्तों। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर टॉपिक के बाद में अपन चाहे, और मैं इसी की नहीं बोल रहा, राजस्थान कला एवं संस्कृति की नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं सभी की बोल रहा हूँ दोस्तों। जितनी भी राजस्थान जीके की जितनी भी क्लास अपनी चला रखी है उन सभी में हर टॉपिक के बाद में दोस्तों आपको क्या है कि क्वेश्चन आंसर करने को मिलेंगे पूरे के पूरे दोस्तों। जो भी पुरानी क्वेश्चन भर्तियों पर आधारित होंगे, कुछ नए आने की संभावना है वो भी कराएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, ऐसे मतलब बहुत रेयर बताएगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपके लिए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपनी क्लास है वो क्या है इम्पोर्टेंट रहेंगी दोस्तों।
हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, और यकीन है जब भी आप पहली क्लास के बाद में और आखिरी क्लास तक पहुंचेंगे दोस्तों, पूरे सब्जेक्ट की, अपन कला संस्कृति की बात ना करते हुए सभी ऑल राजस्थान सब्जेक्ट हैं जितने भी, राजस्थान ज्योग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, आपकी हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल हुई, सभी को जब आप लास्ट में देखेंगे ना दोस्तों, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सिलेक्शन श्योर होने वाला है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमारे आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं दोस्तों। और सभी जो है अपने जो भी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं वो सभी गवर्नमेंट टीचर हैं जो इसी सिचुएशन से निकले हैं, पिछली भर्तियों में लगे हैं दोस्तों। उन्होंने क्या है कि वो अपना जो है जीवन जिया है, जीवन जिया है कि तैयारी ऐसे की जाती है, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है दोस्तों, तो इसका लाभ लीजिए आपको जितना हो सके। और आखिर में हमारे साथ देखो दोस्तों, बहुत ही आपका सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया बोल रहे हैं आपके लिए। और ऐसा ही प्यार बनाए रखें दोस्तों। हम आपको कभी भी निराशा का सामना नहीं करने देंगे, या फिर भर्ती परीक्षाओं में हुई या फिर आपके जीवन में हुई कोई भी। यहाँ एक अच्छे यहाँ पे एक होशियार, यहाँ पे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ साथ आप एक समझदार नागरिक भी बनेंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें अपन क्लासों में ही आपको जो भी ज्ञान है, जो कैसे तैयारी की जाती है, कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी तैयारी की, किस तरीके से पढ़ें हम, कितनी देर पढ़ें हम, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें हम, वो सभी की दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बारी बारी से चर्चा की जाएगी दोस्तों। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अंत में अगर क्लास अच्छी लगे आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।